सो नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, उसके कौन से डिफरेंट एग्जांपल होते हैं, उनमें किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था वो था डेजर्ट का। डेजर्ट के एक एनिमल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। कैमल जो है उसमें अलग अलग तरह की फीचर्स होती हैं जिसकी वजह से वो इजीली आपके डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाता है। लेकिन वहां पर दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं वहां पर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे स्नेक्स वहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरह से वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं, बहुत गहरे बिल बनाते हैं डेजर्ट के अंदर, और ड्यूरिंग द डे टाइम वहीं पर वो सर्वाइव करते हैं। और जैसे ही रात का टाइम होता है, जो एनवायरमेंट है वो ठंडा होता है, तो वो बाहर निकल आते हैं और वहां पर अपने प्रे जो हैं उनको कैच करते हैं, जो उनके शिकार हैं उनको कैच करते हैं, और अपने फूड को जो है वो इजीली वो गेट कर पाते हैं और वहां पर इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। उसके अलावा हमने डेजर्ट के जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे यूजुअली आपको जितने भी डेजर्ट है वहां पर या तो झाड़ियां देखने को मिलती हैं या फिर कैक्टस का प्लांट जो है वो देखने को मिलता है। तो कैक्टस का प्लांट कैसे वहां पर सर्वाइव कर पाता है, उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी 3 की थी। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, 2 पोटेड प्लांट लेने हैं। एक में तो आपका कैक्टस लगा हो, दूसरा आपका हो एक लीफी प्लांट। तो आपको क्या करना है कि 2 पॉली बैग्स लेने हैं और दोनों की लीव्स के ऊपर आपको टाई अप कर देने हैं। तो वहां आपको उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको ऑब्जर्व करना है जो पॉली बैग आपने टाई अप किए थे उन दोनों की लीव्स के ऊपर। तो आप ये देखोगे कि जो आपका लीफी प्लांट था उसके ऊपर आपने जो पॉली बैग जो है जो टाई अप किया था, उस पॉली बैग के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, उनकी अमाउंट कुछ ज्यादा मिलेगी आपको एज कंपेयर टू द पॉली बैग दैट यू हैव टाइड ओवर कैक्टस, जो आपने कैक्टस के ऊपर टाई अप किया था उस पॉली बैग से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो आपका कैक्टस का प्लांट है उसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो कैक्टस है उसमें से जो आपका वाटर लॉस है वो बहुत कम होता है। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं, वो कौन से हैं। तो जैसे कैक्टस के प्लांट के अंदर लीव्स आपको देखने को नहीं मिलती, केवल आपको छोटी छोटी जो नीडल लाइक जो स्पाइन्स हैं वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा कैक्टस का जो स्टेम है वही उसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। उसके अलावा अगर आप उसके स्टेम को थोड़ा सा कट करके चेक करो तो आपको वहां पर एक वैक्सी लेयर देखने को मिलेगी, जो इसके वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को बहुत स्लो करती है। और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से जो आपका कैक्टस है वो इजीली सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट के अंदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स में किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस किया था। वहां पर यूजुअली ओक, पाइन, देवदार, इस तरह के प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यूजुअली उनकी शेप जो है वो कॉनिकल होती है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल जैसी होती हैं। उसके अलावा वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से जो आपकी बारिश है या फिर जो आपकी बर्फ वहां पर गिरती है वो उनकी जो लीव्स है उनके ऊपर रुक नहीं पाती और वो इजीली नीचे गिर जाती है। उसके अलावा हमने वहां के एनिमल्स के बारे में चेक किया था कि उनमें किस तरह की फीचर्स होती हैं। तो जब हमने देखा तो हमने 2 एग्जांपल वहां पर देखे, स्नो लेपर्ड और याक का। तो वहां पर उनके अंदर ऐसी कौन सी फीचर्स हैं, जैसे स्नो लेपर्ड का कलर व्हाइट होता है तो वो इजीली छिप सकता है व्हाइट स्नो के अंदर। उसके अलावा उसकी जो स्किन है उसके ऊपर एक थिक फर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो इजीली सर्वाइव कर पाता है कोल्ड क्लाइमेट में। ऐसा ही आपको याक या माउंटेन गोट के बारे में देखने को मिलेगा कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स जो हैं, एक बड़ी मोटी लेयर वहां पर हेयर्स की होती है या फर की प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो उस कोल्ड क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था ग्रासलैंड्स का। तो ग्रासलैंड्स के भी हमने 2 एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ग्रासलैंड में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो कौन से 2 एनिमल्स थे, जो फर्स्ट था वो था लायन। लायन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होता है, जिसकी वजह से वो इजीली छिप सकता है ग्रासलैंड्स में। उसके अलावा उसकी जो आईज होती हैं वो उसकी बिल्कुल हेड के सामने होती हैं और वो अपने प्रे के ऊपर आसानी से इजीली अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है। इसके अलावा उसकी स्पीड जो है वो भी उसको काफी हेल्प करती है अपने प्रे को कैच करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट इनेबल लायन टू सर्वाइव इन ग्रासलैंड। सेकंड जो एनिमल था वो था डियर। अब डियर में ऐसी कौन सी
फीचर्स हैं जो उसको वहां पर सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। डियर की लेग्स जो है काफी स्ट्रांग होती हैं, जो उसको तेज भागने में हेल्प करती हैं। उसकी आईज जो है वो साइड में प्रेजेंट होती है, ताकि जो हल्की सी भी मूवमेंट होती है तो वो उसको इजीली डिटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा उसके ईयर जो है वो काफी शार्प होते हैं, थोड़ी बहुत भी नॉइस होने पर उसको आसानी से पता चल जाता है कि कोई प्रीडेटर उसके आसपास मौजूद है, तो इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच इनेबल डियर एंड लायन टू सर्वाइव इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। एक्वेटिक हैबिटेट में सबसे पहले हमने ओशियंस के बारे में डिस्कस किया था। ओशियंस में जो फिशेज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में ही हमने इसमें डिस्कस किया था कि वो कैसे सरवाइव कर पाती हैं। स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से, जो स्केल्स और फिन्स हैं उनकी वजह से, गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से वो इजीली वाटर के रिसोर्सेज को यूज कर पाती हैं और वहां पर सरवाइव कर पाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे एनिमल्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस और स्क्वीड्स की बात करें तो वो यूजुअली बहुत नीचे मिलते हैं सी के अंदर, ओशियंस के अंदर। तो वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं? उनकी शेप तो स्ट्रीमलाइन नहीं होती, उनकी शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होती, लेकिन जब भी वो मूव करते हैं तो अपनी शेप को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन का मीनिंग है जो फ्रंट और बैक का पोर्शन है वो काफी पतला होता है एज कंपेयर टू द मिडल वन। तो इजीली वो मूव कर पाते हैं, इजीली फास्ट तरीके से अपने ओशियन में, अपने जो हैबिटेट है उसके अंदर वो सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा हमने वेल्स और डॉल्फिन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब वेल्स जो है उनके अंदर तो गिल्स नहीं होते, तो वो कैसे जो वाटर की ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करती है? वो वाटर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, वो क्या करते हैं, जब वो सरफेस पे आते हैं तो उनके जो हेड है वहां पर ग्लो होल्स होते हैं, जैसे हमारे नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से एयर को इनहेल करते हैं बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर और नीचे चले जाते हैं और फिर उस एयर को वो यूटिलाइज करते रहते हैं। तो इस तरह से ओशियन के एनिमल्स जो है या सीज के जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं अपने हैबिटेट में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। तो पॉन्ड्स और लेक्स में ऐसा क्या है, कैसे वहां के प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं? यूजुअली जो पॉन्ड्स एंड लेक्स में जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से काफी डिफरेंट होती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट्स जो है वो सोइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट को। उसके अलावा इनकी जो रूट्स हैं या इनका जो स्टेम है वो केवल इनको फ्लोट करने में इनको हेल्प करता है, क्योंकि स्टेम जो है वो काफी होलो होता है। उसके अलावा इनकी जो लीव्स हैं जो पॉन्ड्स एंड लेक्स में मिलते हैं उन प्लांट्स की लीव्स काफी अलग अलग तरह की होती है। कुछ एक की लीव्स जो है वो रिबन लाइक होती है, जैसे आपके छोटे छोटे रिबन्स होते हैं वैसी लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। तो दूसरे प्लांट्स भी मिलते हैं और उनकी अलग तरह की फीचर्स होती हैं आपके पॉन्ड्स एंड लेक्स में। तो पॉन्ड्स और लेक्स में हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग के अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसको पॉन्ड्स में तो सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ वो लैंड के ऊपर भी इजीली सरवाइव कर पाता है। तो अगर फ्रॉग की बात करें तो उसकी जो बैक फिट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी जंप लगा सकता है और अपने जो इंसेक्ट्स हैं जिनको वो खाता है उनको इजीली कैच कर पाता है। उसके अलावा उसकी जो फिट है बैक के वो काफी लाइट होते हैं और उसको स्विम करने में भी हेल्प करते हैं। पानी में अगर उसे ब्रीदिंग का प्रोसेस परफॉर्म करना है तो उसकी जो स्किन है वो हेल्प करती है। लैंड पे अगर यही काम उसको करना है तो उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वो एक्वेटिक हैबिटेट में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दोनों में आसानी से सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। सपोज वी आर सिटिंग इन ए रूम, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द लिविंग थिंग्स। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं अगर हम रूम में है तो लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग कौन सी है। लिविंग आप खुद को कंसीडर करोगे, नॉन लिविंग आप चेयर को, टेबल को या फिर जो वॉल्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको एक पोएम भी दी गई है, एडवर्ड लियर ने उसको लिखा है, टेबल और चेयर की टॉकिंग उसमें दिखाई गई है, लेकिन ये एक दूसरे से टॉक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके बारे में, इसके बाद हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था जो हमें इजीली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि कौन से आपके नॉन लिविंग हैं और कौन से आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो थी नीड ऑफ फूड। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स अपना खुद फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं और ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जितने एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ग्रोथ के बारे में।
जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टाइम टू टाइम ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे अगर आप खुद की बात करो तो आपको 4 साल पहले पहले की जो क्लोथ्स हैं वो अभी नहीं आएंगे, आप उनको नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब है आप टाइम टू टाइम ग्रोथ जो है वो करते रहते हो। प्लांट्स की अगर बात करें तो उनमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपने सपोज कीजिए पॉट के अंदर कोई प्लांट लगाया तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स के बाद उसकी जो लेंथ है वो आपको इंक्रीज हुई मिलेगी। तो ग्रोथ जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो फूड की जरूरत हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को है, और डिफरेंट सेल्स में पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके। ऐसा आपके एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, और साथ ही साथ आपके प्लांट्स में भी आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स की हेल्प कौन करता है? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा जो है वो हेल्प करता है, गैसेस के एक्सचेंज में उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्स के बारे में, स्टिमुलस के बारे में। सपोज कीजिए कि आपके सराउंडिंग्स में कोई चेंज होता है तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके कोरस्पॉन्डिंग अपना रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं। तो यूजुअली देखिए अभी सर्दियों का मौसम आएगा कुछ टाइम के बाद, तो क्या आपको देखने को मिलेगा हम वुलन क्लोथ्स जो है वो डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी अगर बारिश आती है तो हम रेन कोट जो है वो डाल लेते हैं। तो जैसे ही आपके सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। तो एक स्टिमुलस की कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं मिलती है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई बर्ड आपके आसपास बैठा है, तो जैसे ही आप उसके पास जाते हो तो वो इनसिक्योर फील करता है और वहां से उड़ जाता है। उसके अलावा अगर आप फूड किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए रख देते हो तो वो और ज्यादा एजाइल हो जाता है, उसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी ताकि वो फूड को गेट कर सके। So these are some of the examples that shows that living organisms show response towards a stimulus. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 4 के बारे में। वो भी आपको यही बताती है कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की कोरस्पॉन्डिंग आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक रूम में आपको एक प्लांट जो है, पोटेड प्लांट रख देना है। आपको इस तरह से विंडोज को ओपन करना है ताकि कुछ टाइम के लिए उसको सनलाइट जो है मिलती रहे। कुछ दिनों के बाद आपको उसे ऑब्जर्व करना है। आप ये देखोगे कि जो पोटेड प्लांट है वो जहां से उसको सनलाइट मिल रही है उस तरफ बेंड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चेंज उसके आसपास हुआ, कि उसे हीट जो है, सनलाइट मिलनी स्टार्ट हुई, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन के प्रोसेस के। तो एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम अपनी बॉडी से वेस्ट मैटर को जो है वो बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मैटर आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस एनिमल्स में भी देखने को मिलता है और आपके प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसके कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो उसको एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में स्टोमेटा जो है, लीव्स जो है वो हेल्प करती हैं किसी भी प्लांट की एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, चाहे वो रेस्पिरेशन के दौरान हो या फिर आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे अगर बात करें कुछ बर्ड्स की, जैसे पिजन की अगर बात करें तो वो एग्स ले करता है। कुछ टाइम के बाद एग्स जो है उनमें से हैच होते हैं आपके नए बर्ड्स, और वो एक नए पिजन के रूप में ग्रो करते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें, दूसरे एनिमल्स की बात करें, तो कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे एक दूसरे प्लांट को जो है वो ग्रो अप किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स, जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें सीड्स मिलते हैं। अगर हम सीड्स को दोबारा से सॉइल के अंदर लगा देते हैं तो उनसे आपके दूसरे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो स्टेम है या फिर आपकी जो रूट्स होती हैं वहां से भी आपके डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 5 हमें यही बताती है कि आपको करना क्या है कि
जो रोज प्लांट है उसकी जो एक कटिंग आपको लेनी है और उसको ग्रो अप करके देखना है कि क्या उससे आपको एक नया प्लांट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप जब कटिंग को लगाते हो, उसको डेली वाटर देते हो, तो वो एक हेल्दी प्लांट के रूप में ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। अगर ऐसा नहीं होता है, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द गार्डनर। गार्डनर की हेल्प आपको लेनी है, वो आपको हेल्प करेगा कटिंग की हेल्प से कैसे आप प्लांट को ग्रो अप कर सकते हो वो सिखाने में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो थी मूवमेंट। क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट देखने को मिलती है? एनिमल्स की अगर बात करें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट कैसी होती है? उनकी तो रूट्स एंकर होती हैं सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स में दूसरे तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे हमारी बॉडी की अगर बात करें तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में, उसी तरह से इनके अंदर भी वाटर, मिनरल्स, फूड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो इस तरह से मूवमेंट जो है आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। तो हम लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं? ऐसी कुछ एक नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कार, बस, वो भी मूवमेंट को शो करती हैं। क्लाउड्स जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो ग्रो भी करते हैं साइज में, साथ के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। तो हम लिविंग थिंग उन्हीं थिंग्स को कंसीडर कर सकते हैं जो ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं है, सो इन दैट केस वी कैन कंसीडर दोज थिंग्स एज नॉन लिविंग। तो उसके अलावा कई बार ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट करें। जैसे सपोज कीजिए कि सीड्स की हमने बात की, तो सीड्स को अगर हम सॉइल में लगाते हैं तो वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करता है, लेकिन ये काफी महीनों तक रखा रहता है किसी शॉपकीपर के शॉप में, तो वहां पर ये ग्रो क्यों नहीं करता? तो क्या हम इसको वहां पर नॉन लिविंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर आपके पास, आपने कभी एक हीप लिया हो ग्रेन्स का, और अगर आप उसके अंदर हैंड जो है वो डाल के देखते हो, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो उसमें तब भी होता रहता है, आपको थोड़ी सी हीट जो है वहां पर फील होगी। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यूजुअली जिन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है उनको लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो इस पूरे लेसन से हमने क्या डिस्कस किया? बहुत सारे प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी क्या क्या फीचर्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट लाइफ, what we can say about life is beautiful. So thank you, have a nice day. This was all about the revision of chapter number 9. Stay safe, stay healthy, stay at home.